हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत तरक्की करें, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज तारीख है 25 जनवरी और दिन है रविवार, और हमने सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं। झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, केवल मट्ठा बहाना रह गया है। उसके बाद जो बर्तन निकलेंगे वो रह गए हैं। बस पहले घी निकाल लेते हैं, उसके बाद बर्तन साफ करेंगे। और आ गए हैं इधर बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं। नाश्ता के, चाय के, दही के, दूध के, बहुत सारे बर्तन होते हैं। बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं और छोटे बड़े मिला करके बहुत सारे बर्तन हैं। देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा होगा कितने सारे बर्तन हैं। और घर में और भी सारी चीज़ें होती हैं। और दूध दही के बर्तन को तो बहुत अच्छी तरह से एकदम गर्म पानी से साफ करके रखना होता है। एक में दूध जाता है, एक में शाम का दही जमता है, बाल्टी में दूध निकलता है, डिब्बे में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो अपन को बराबर इस्तेमाल करनी होती हैं। तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। और चाय नाश्ते के हो गए हैं, तो हस्बैंड जी इनको उठा उठा करके रख रहे हैं, क्योंकि सामने जगह नहीं बची है तो वो एक साइड में लगा रहे हैं। और बर्तन हमारे साफ हो चुके हैं, थोड़े बहुत और रह गए हैं। यहीं रख देते हैं मांज करके। जब जिनका पानी निकल जाता है इनको अंदर डलिया में रख देते हैं। तो बस बर्तन तो साफ़ हो गए, मठा की मथनियाँ को भी साफ़ कर दिया है। जे पानी आनी डालते हैं मट्ठे में तो जे भी छिटक जाता है, तो इसको भी अच्छे से मांज करके, बर्तन तो सारे साफ सुथरे करके ही रखने होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। घर जिसका अच्छा साफ़ सुथरा होता है उसी का घर अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए और सभी लेडीज़ों को अपने घर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग तो ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं। हर घर की गृहिणी का यही काम होता है कि उसका घर अच्छे से अच्छा लगे। बर्तन साफ़ हो गए हैं सभी, और अभी मट्ठा रह गया है, उसको छानना है। मट्ठा पाने के बाद हमने उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था, तो वो अब उसको भी छान लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से फट चुका है। ये बहुत काम हो जाते हैं जब घर में दूध होता है, तो दूध, दही, घी, कितनी सारे काम बढ़ जाते हैं और उनको भी देखना होता है। घर को संभालना है, आने जाने वालों को संभालना है, बहुत काम हो जाता है। तो बस अब हम इसको इस तरीके से डाल देते हैं। जब हम उसको एक दुपट्टा डाल दिया, उसी में हम मट्ठे को डाल देंगे तो वो आराम से छन जाता है। और अगर आप इसको झोले में डालोगे तो कच्चा, अगर इसको फाड़ोगे नहीं तो इसको लगेंगे 3 दिन सूखने में। इस तरीके से डालो तो एक ही दिन में अच्छी तरह से सूख जाता है। अगर धूप अच्छी निकले तो सुबह दोपहर तक ही सूख जाता है। इतना अच्छी तरह से एकदम निचोड़ करके निकाल लेते हैं।
ये तरीका हमको सबसे अच्छा लगता है। और कहाँ फेंक करके आएँ, कोई लेने वाला इस टाइम होता नहीं है, तो बस दिक्कत ये इस बात की है, अगर जब लेने वाले आने लगेंगे गर्मियों में, फिर ये काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर बिचता भी है तो क्यों ना बेच दें, फेंकने से तो अच्छा है कि कुछ पैसे आ जाएं। देखिए कितने आसानी से इसका सारा पानी निकल गया है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहले ही बस फाड़ने में मेहनत करनी होती है। लेकिन आप मट्ठा जैसा भाइये वो तुरंत चढ़ा दो तो फटता है, और अगर आपने उसको सोचा कि सुबह वहाँ लिया और शाम को चढ़ा दिया तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, वो उसी में रह जाएगा और बिल्कुल नहीं फटता है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से फट जाता है। देखिए हम आपको दिखाएंगे भी इसको। देखिए कितनी अच्छी तरह से फट गया, एकदम अलग अलग झाड़ हो गया है। अब इसको आराम से सूखने के लिए डाल दीजिए, ये आराम से सूख जाता है। अगर पंखा लगा करके रख दो तो अंदर ही सूख जाता है, ये सबसे अच्छी सुविधा है। तो बस अब जो हमने मट्ठा फैला दिया, इससे क्या होता है चिकनाई आ जाती, तो सभी जगह इसको अच्छी तरह से धो देते हैं। तुरंत धो दो तो ये साफ़ हो जाता है, नहीं तो फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। वैसे भी हम 1-2 दिन में इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। जब बाइक को बाहर निकाल देते हैं, जब टाइम मिलता है तब इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। मट्ठा डालने से क्या होता है, जो उसमें चिकनाई होती है वो यहाँ रह जाती, कितनी भी कोशिश करिए फिर भी रह जाती है। तो बस हम इसको अच्छी तरह से पूरा मट्ठा पानी से निकाल लेंगे। जो उसका रह तो बिल्कुल पानी पानी जाता है, फिर भी होती है चिकनाई, ऐसी बात तो होती नहीं है। तो बस पानी भरना है। अब इसके बाद नहाना है। 12 बजने का टाइम हो गया है और हमको अभी खाना भी बनाना है। तो बस पहले इधर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, पानी भर लेते हैं और इसके बाद नहाएंगे। बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, सीधा वो है जिस शाम का टाइम खाना पीना बनाया खाया। बस थोड़ा सा तबीयत हल्की सी ठीक नहीं है तो हमने आराम किया। और ये हो गया है शाम का टाइम, तो हम भगवान जी के लिए बत्ती बना रहे को घी में डालना है। तो घी हमारा एकदम, अभी सर्दी पड़ रही है तो टाइट रहता है, तो हम इसको अच्छे से गला लेते हैं, आँच में इसको पिघला लेते हैं और इसी में बत्ती डाल देंगे। तो क्या होगा, बत्तियाँ आराम से अंदर तक घी पी लेती हैं। और अगर ऐसे डालते हैं तो फिर मेहनत बहुत करिए लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो इसलिए गरम करके घी और उसमें सारी बत्तियाँ डाल देंगे तो बस बत्ती लगाने में आसानी हो जाएगी। एक साथ रख देते हैं तो 10-12 दिन के लिए फुर्सत हो जाती। देखिए घी हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब इसमें हम अपनी सारी बत्तियाँ डाल देते हैं, जो मिल जाती हैं, बनी बनाई आती हैं। हमने पैकेट मंगा लिया तो वही डालनी। घर पर बना तो लेते हैं लेकिन थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो बस अब इनको अच्छी तरह से इसी तरह से इनको भिगो दीजिए। तो बस अब आ गए हैं भगवान जी के पास और लगाते हैं दीपक। एक हम, क्योंकि शाम तो हो ही गई है और इसके बाद खाना भी, चाय बनानी है, खाना बनाना है, तो पहले दीपक लगा देते हैं भगवान जी के पास, तुलसी जी के पास। उसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। तो बस हमने सारी बत्ती तो बस घी में डुबो करके रख दी हैं, बस अब दीपक लगाना है। अब सुविधा हो गई, सुबह शाम कभी भी आराम से उठा करके लगा दीजिए।
ये बहुत अच्छी से सुविधा हो जाती है। एक साथ बना करके रख दीजिए तो। लगा देते हैं। शाम का टाइम है, सभी जगह दिया बाती होने लगी है तो हम भी कर देते हैं। और बस इसके बाद चाय बनानी है, क्योंकि सारा काम तो हमारा हो ही चुका है, केवल खाना बनाना रह गया। हस्बैंड जी बाहर गए हैं, बस वो आ जाएं, बस उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर खाना बनाएंगे। और मौसम देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। लेकिन तुलसी जी देखिए ठंड के कारण कैसी हो गई हैं। और देखिए हम आपको दिखाते हैं, रात में बादल खुल जाता है और दिन भर बादल रहते हैं। रात में अगर बादल खुल जाते हैं तो पूरी रात ठंड रहती है। ये बड़ी परेशानी हो गई है। दिन भर धुंध बादल छाए रहते हैं और रात में आकर के खुल जाता है तो ठंड बहुत बढ़ गई है। दोबारा से ठंड फिर से आ गई है। और देखिए बना रहे हैं खाना। खाने में बना रहे हैं महेरी। किस किस ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हो रहा है दूध गरम और हमने आटा लगा करके रख दिया है, देखिए। और सब्ज़ी हमारी बनी हुई दोपहर की रखी हुई है, तो सब्ज़ी नहीं बनानी है, केवल महेरी बनानी है। तो ये अभी खाने के काम में आ जाएगी और सुबह खाने में। बासी महेरी बहुत टेस्टी लगती है। और किस किस ने महेरी खाई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको महेरी के नाम से ही जानते हैं। और बनाना भी बहुत सिंपल है, कुछ भी झंझट नहीं है। मट्ठा, बस मट्ठा ले लीजिए, उसमें दलिया डाल दीजिए, थोड़ा सा ही डालना है। और बस अब इसको आराम से पकाते रहिए, लेकिन बराबर चलाते रहिए। अगर मट्ठे में आपने चूल्हे पर रख दिया और फट जाएगा। अगर आप इसको बराबर चलाते रहेंगे तो महेरी बन जाएगी। और इधर देखिए हमारी रोटियां भी बनने लगी हैं। तो बस महेरी खाने को हो जाएगी। तो सब्ज़ी थोड़ी लगती है, महेरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। किस किस ने खाई है हमें ये ज़रूर बताइएगा। और किस नाम से जानते हैं हमें ये भी बताइएगा। हमने राजस्थान का तो सुना है, शायद वहाँ इसको राबड़ी कहते हैं या रबड़ी कहते हैं, पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो इसको महेरी ही कहते हैं। और देखिए ये हमारी रोटियां भी अच्छी तरह से, बस इनको अच्छे से महेरी के साथ खाने के लिए रोटियों को एकदम करारा कड़क सेक लीजिए, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं उसके साथ। तो बस हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते थे मट्ठा महेरी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, यानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सभी लोग बनाते हैं। गांव में तो बनती है, शहर का तो पता नहीं है, लेकिन गांव में देसी सारी चीज़ें बनती हैं। महेरी भी बनती है, कढ़ी बनती है, हिंगोरा बनता है। जैसे आपने खाया हो ना खाया हो, किसी दिन बनाएंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो बस हमारी रोटियां भी लगभग बन करके तैयार हो गई हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन से सिटी और कौन से गांव से। हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जाता है। हमने महेरी को ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर गर्म महेरी रहेगी और उसमें दूध डाल देंगे तो दूध फट जाता है। तो महेरी को हमेशा ठंडा करके ही खाना चाहिए।
तो बस उधर हमारी महेरी ठंडी हो रही, इधर हमारी रोटियां बन रही, एकदम करारी एकदम कड़क रोटियां बनाएंगे तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और किस किस ने महेरी खाई है ये हमें ज़रूर बताइए, और इसका नाम ज़रूर बताना कि इसको और किस नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ इसको महेरी के नाम से ही जानते हैं। और बस खाना बन गया है, आप लोग भी महेरी खाने के लिए आ जाइए। बस रोटियां बन गई हैं और खाना हमारा ओके है। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। राधे।